हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में स्टेट वोमेंस पॉलिसी 2014 ये क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और जो साथी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में स्टेट वोमेंस पॉलिसी 2014 जो लाया गया है झारखंड में, ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अलग अलग राज्य में स्टेट वोमेन पॉलिसी जो है अलग अलग समय में घोषित किया गया है, लेकिन ये हम लोग जो वीडियो बना है ये झारखंड रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हानी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ पे जो है ये स्टेट वोमेन पॉलिसी जो है इस टॉपिक जो है इस पेपर में दिया हुआ, इसलिए हम लोग इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन समझेंगे कि ये है क्या। महिलाएं समाज की आधारशिला होती है। हम लोग जानते हैं कि महिलाएं जो होती है वो समाज की आधारशिला होती है, क्योंकि स्टेट वोमेन पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि राज्य महिला नीति, जिसमें महिलाओं को सुरक्षित रखना है ना, उनसे संबंधित कई सारे जो है समस्याओं को दूर करना, उन्हें आरक्षण देना, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो महिलाएं जो होती है वो समाज की क्या होती है, आधारशिला होती है। इसलिए समाज को विकसित करने के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, उनके विकास के लिए महिला के सशक्तिकरण की आवश्यकताएँ पड़ती है। इन सभी को जब विकास करना हो, परिवार का, राष्ट्र का, देश का जब विकास करना हो, तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना जरूरी है। महिलाओं के सशक्तिकरण करने से समाज का विकास होता है और देश का विकास होता है। इसी सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार देने, उन्हें सशक्त करने और उनमें लिंग भेद को समाप्त करने के लिए इस नीति को 2014 में मंजूरी दी थी। इस मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने महिलाओं में समानता का अधिकार है ना, उन्हें सशक्त करना, लिंग भेद को समाप्त करना, इन सभी नीति को, इन सभी मुद्दों को जो है उन्होंने क्या किया, 2014 में उन्हें मंजूरी दिया कि ये सभी चीज़ें जो है उनके अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, सशक्त करना है, लिंग भेद को समाप्त करना है। ये सभी जो महिलाओं के लिए एक मुद्दे थे, जिन्हें 2014 में इन मुद्दों पर जो है एक नीति बनाई। ठीक है, इस आयोग के तहत राज्य सरकार ने लिंग अनुपात को कम करने, ठीक है, भ्रूण हत्या, बजट में उनकी क्या योगदान होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें इस नीति के द्वारा लाया गया था। इस नीति में जो है राज्य सरकार ने लिंग अनुपात को कम करना, जैसे 1000 लड़के में लड़कियों की संख्या जो है कम होती जा रही है, तो इसको जो है कम करना है, लिंग अनुपात को कम करना है। ठीक है, भ्रूण हत्या को रोकना है, बजट में उसका जो क्या योगदान होता है ना, तो क्या उसमें जो है छूट की व्यवस्था है, तो इन सभी चीज़ों पर जो है इस नीति को लाया गया था राज्य सरकार ने। अब हम लोग समझेंगे कि स्टेट वोमेंस पॉलिसी 2014 है क्या आखिर, है ना, राजकीय महिला नीति 2014 है क्या। राज्य सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार देने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, भ्रूण हत्या पर रोक, लिंग भेद को समाप्त करने के लिए इस नीति को 2014 में लाई गई। ठीक है, यानी कि समता का अधिकार, उन्हें सशक्त बनाने, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, है ना, लिंग भेद को समाप्त करने के लिए इस नीति को 2014 में लाई गई। ठीक है, सभी राज्यों ने इसे अपने अनुसार अलग अलग समय में इस नीति को लागू किया। सभी राज्यों ने अपने अनुसार जो अलग अलग समय में जो है इस नीति को लागू किया है। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार देने, उन्हें सशक्त बनाने और लिंग भेद को समाप्त करने के लिए महिला नीति 2014 को मंजूरी दी थी। ठीक है, दे दी। इस नीति के तहत लिंग अनुपात को कम करने, ठीक है, भ्रूण हत्या व महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के अलावा उन्हें कुपोषण व शोषण से बचने और बजट में 10% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस नीति में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी देने सहित उनके विकास का भी प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें यह हुआ कि इसमें महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं का जो है लिंग अनुपात जो कम हो रहा है ना, उसको कम, लिंग अनुपात जो बढ़ रहा है उसको कम करना है। ठीक है, फिर उसका शोषण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, 10% छूट देने का प्रावधान किया गया है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है महिला नीति 2014 जो है लाया गया है। उनके विकास के प्रावधान के लिए इस नीति को लाया गया। इस नीति के तहत हर वर्ष 15 अक्टूबर को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
स्टेट वुमेन पॉलिसी के उद्देश्य क्या थे? स्टेट वुमेन पॉलिसी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। एक नंबर है राज्य में घटते लिंग अनुपात, यानी 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या, ठीक है, को संतुलित करने के लिए भ्रूण हत्या को रोकथाम करने के उपाय की जाए। ये सभी जो है स्टेट वुमेन पॉलिसी लाने का जो है उद्देश्य था कि राज्य में जो लिंग अनुपात घट रहा है ना, 1000 लड़के में लड़कियों की संख्या जो घट रही है, जहाँ भ्रूण हत्या के माध्यम से जो है लड़कियों की हत्या की जा रही है, तो इसमें जो है इसको क्या करना, रोकथाम करना, इसको रोकना है, ठीक है। दूसरा नंबर में है महिलाओं में हो रहे विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक एवं अपराध युक्त व्यवहार को रोकने के उपाय करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जो है सुनिश्चित करना है, ठीक है, इस नीति के तहत। चौथा नंबर में है महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य हेतु गुणवत्तापूर्ण पोषण स्तर में गुणात्मक सुधार करना है, ठीक है। पांचवा नंबर में है महिलाओं को इस नीति के तहत वैकल्पिक रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस नीति में ये कहा है महिलाओं को जो है एक वैकल्पिक रोजगार देना चाहिए ताकि वो जो है अपना उपलब्धता जो है सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। कार्यस्थल पर हो रहे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वो यौन उत्पीड़न को जो है रोकथाम करना है, यानी कि कार्यस्थल पर हो रहे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या फिर किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न को जो है क्या करना है, रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कठिन एवं विषम परिस्थितियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। कठिन एवं विषम परिस्थितियों में जो है महिलाओं की जो है सुनिश्चित क्या करना, भागीदारी सुनिश्चित करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, ठीक है। 9 नंबर में महिलाओं का अवैध मानव व्यापार व असुरक्षित प्रवासन की रोकथाम करनी है, ठीक है। 10वां नंबर पॉइंट है महिलाओं को सूचना संचार तकनीकी के प्रति उन्हें अग्रसर करना है। मतलब ये हुआ कि महिलाओं का जो अवैध व्यापार एवं असुरक्षित प्रवासन हो रहा है उसको रोकना है, ठीक है। उन्हें सूचना संचार और तकनीकी के प्रति उन्हें अग्रसर करना है, ठीक है। तो ये सभी हम लोग देखिए कि महिलाओं के जो है किस प्रकार से जो है उन्हें जो है योगदान दिया जा रहा है इस नीति के तहत, इसके बारे में हम बात की, ठीक है। लास्ट में इसका हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं कि अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि स्टेट वुमेन्स पॉलिसी 2014 झारखंड सरकार ने ध्यान महिलाओं के साथ हो रहे शोषण युक्त व्यवहार को कम करने के लिए आयोग नीति का गठन किया गया, जहां अलग अलग राज्यों ने अपने अनुसार अलग अलग इसे पारित किया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वुमेन्स स्टेट वुमेन पॉलिसी जो है 2014 ये समझ में आ गया, उम्मीद, ठीक है। फिर दोस्तों इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।